Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नरेशन में अपना पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। देखिएगा इसकी हिंदी क्या होती है। इसकी हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। वैसे देखिएगा आप लोग इम्परेटिव का हमारा इसमें कई प्रकार से भी हिंदी का भाव आ सकता है। आदेश देना, किसी को सलाह देना या किसी को विनती करना, ठीक है। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट नाम दिया गया वह दिया गया आपका यहाँ पे आदेशात्मक वाक्य। इसे अगर हम लोग कहेंगे यहाँ पे विनतीवाचक वाक्य, तो ये भी आपका ये सही रहेगा। अगर कह सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे सलाहवाचक वाक्य, तब भी आपका ये सही रहेगा। कहने का मतलब क्या होता है, आपका इम्परेटिव से हमारा तीन भाव निकलता है। क्या क्या निकलता है आपका यहाँ पे? किसी को आदेश देना, किसी से कोई विनती करना, किसी को कोई सलाह देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप थोड़ा साफ साफ अच्छे से। अब इम्परेटिव आपका तीन प्रकार भाव दिखाता है यहाँ पे। पहले क्या दिखाएगा आपका यहाँ पे? ये किसी को ऑर्डर देना, जिसे क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे? कमांड भी। दूसरा हमारा क्या दिखाता है? ये किसी को एडवाइस देना। एडवाइस जो होता है हमारा सजेशन करना किसी को, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा किसी से कोई रिक्वेस्ट करना, जिसे कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे अर्ज, किसी से कोई विनती करना। तो पहला हमारा क्या दिखाता है? किसी को कोई आदेश देना, आदेश देना। दूसरा हमारा क्या दिखाता है? सलाह या सुझाव देना। तीसरा हमारा दिखाता है किसी से कोई विनती करना या कोई आग्रह करना, या होता है प्रार्थना करना। अब बताइएगा आप लोग का यहाँ पे किस प्रकार से निकलता है आपका इसमें ऑर्डर का भाव। जब कोई काम हमको जस्ट तुरंत करना होता है, ऐसे हमने कहा यहाँ आइए, वहाँ जाइए, यह काम कीजिए, उनसे बात मत कीजिए, तो दिखाता हमारा यहाँ पे क्या? ऑर्डर। कहने मतलब क्या दिखाता आपका? ये दिखाता है कोई काम आपको जस्ट तुरंत करना है, मतलब जो भी एक्शन आपको जस्ट तुरंत मतलब कहते वक्त ही करना, वो दिखाता हमारा यहाँ पे ऑर्डर देना। ऑर्डर कौन देता हम लोगों को? बताइए, ऑर्डर कौन देता हम लोगों को? ऑर्डर देते हमेशा हमसे बड़े जो होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पिताजी हैं, या कोई मतलब जो हमसे बड़ा है, उम्र में है, पद में है, तो क्या करता है? हम लोग को आदेश देता है। कहने का मतलब क्या होता है? कोई काम करने के लिए जस्ट तुरंत आपको वहाँ पे कहता है। और दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पे? सलाह क्या होता है हमारे यहाँ पे? एडवाइस क्या होता है? ये एडवाइस क्या होता है? एक प्रकार का आपके लिए सीख होता है। कहने का मतलब कि ऐसा काम जो आपको तुरंत भी करना चाहिए और लाइफ में क्या आपको आगे भी करना चाहिए, दिखाता आपका एक प्रकार का आपके लिए सीख होता है। ये कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, तो ये दिखाता आपका यहाँ पे एडवाइस है, दिखाता आपका यहाँ पे सजेशन देना। तीसरा क्या दिखाता हमारे यहाँ पे? रिक्वेस्ट क्या होता है आपका? विनती करना। कौन करता है? ये किसके द्वारा होता है? ये छोटे जो होता है अपने बड़े से कोई काम के लिए विनती करते हैं, कोई काम करने के लिए, कोई काम करवाने के लिए, वो दिखाता आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट करना, किसी से कोई अर्जी देना या अर्जी भेजना या अर्ज करना होता है आपका। तो पहले हमारा क्या दिखाता है? इम्परेटिव सेंटेंस दिखाता है पहला आपका ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं कमांड भी। इसकी हिंदी क्या होती है? आदेश देना। दूसरा हमारा क्या दिखाता है यहाँ पे? एडवाइस, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? बोलते हैं सजेशन। इसकी हिंदी क्या होती है? सलाह या सुझाव देना। तीसरा क्या दिखाता है हमारा इसमें? रिक्वेस्ट या अर्ज, जिसकी हिंदी क्या होती है? विनती करना, आग्रह करना, किसी से कोई प्रार्थना करना, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पे कमांड के बारे में, ऑर्डर के बारे में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्डर से। वैसे बताइएगा आप लोग इम्परेटिव में हमारा सेंटेंस किस प्रकार से बनता है? मतलब कैसे पहचानते कि हमारा कोई सेंटेंस इम्परेटिव का ही है।
कैसे बनता है? वो बनता है आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। और भाव के हिसाब से क्या होता है आपका, वो तीनों भाव ले लेता है। आदेश देना, एडवाइस देना, किसी से कोई रिक्वेस्ट करना। हमने बताया, क्या बताया अभी आप लोगों को? देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का वैसे हमारा। पहले इसमें क्या आता है, वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आता है। दूसरा क्या मांगता है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट। देन मांगता है कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में मांगता है आपका ईटीसी। और हमारे लास्ट में क्या आता है इसके लिए, फुल स्टॉप आता है। तो ये होता है आपका इसका स्ट्रक्चर। इसे हमने लिख दिया यहाँ पे गो देयर। हमने कहा ओपन द डोर, शट द विंडोज, कॉल हिम। कभी कभी सेंटेंस इसका नेगेटिव भी हमारा आता है। हमने बोल दिया डोंट टॉक टू हिम। इसे बोल सकते हैं हम लोग डू नॉट करके भी, डू नॉट टॉक टू हिम, डू नॉट कम हेयर, डू नॉट गो देयर। ठीक, तो सेंटेंस कैसे बनता है आपका यहाँ पे इंपरेटिव में? पहले आता है आपका यहाँ पे, अगर इसको बात कर सकते हैं हमारा कौन सा आपका है, ये अफर्मेटिव है। इसका निगेटिव कैसे बन जाता है आपका? निगेटिव में क्या आता है, डोंट या डू नॉट करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। इसका तुरंत क्या मांगता है आपका, ये मांगता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में आता ऑब्जेक्ट या आता है कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में आता है ईटीसी और फुल स्टॉप। तो ये होता है इसका निगेटिव पार्ट, ये होता है इसका हमारा अफर्मेटिव पार्ट। इसका इंट्रोगेटिव नहीं बनता है, ठीक है। तो इसे लिखा गया आपका यहाँ पे गो देयर। इसकी हिंदी क्या होती है? सब में लास्ट में फुल स्टॉप आएगा ना। हमने क्या कह दिया, देखिए ये सब काम क्या है आपको अभी तुरंत जस्ट करने हैं। ये सब क्या दिखाते हैं हमारे, ये सब दिखाते हैं ऑर्डर, कमांड का भाव प्रकट करते हैं ये सब। जैसे हमने क्या बोल दिया यहाँ पे गो देयर, इसकी मीनिंग क्या आएगी हिंदी में, वहाँ जाओ। मतलब क्या है, आपको यह काम तुरंत करना है। फिर बोल दिया हमने कहा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। यह काम आपको जस्ट तुरंत करना है, एट दिस टाइम तुरंत करना है, आपको एटवांस करना है। तीसरा क्या बोला हमने यहाँ पे, शट द विंडोज, खिड़कियाँ बंद कर दो। ये काम तुरंत करना है आपको, ठीक है। देन क्या बोल दिया, कॉल हिम, उसको बुलाओ या उसको पुकारो। ये भी काम तुरंत करना है। कोई तुरंत कहता है आपसे उनको बुलाओ, तो मीनिंग तुरंत आएगी ना यहाँ पे। तो जो काम हम लोग को तुरंत करना है और नहीं करना है वो दिखाता आपके सेंटेंस में ऑर्डर, दिखाता आपका कमांड, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाता है इसका हमारा इंपरेटिव का ऑर्डर का जो होता है स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव भी और निगेटिव भी, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना जो आज पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए इसमें क्या होता है आपका, नंबर पहला जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा होता है सेड, या होता है सेड टू करके जो आता है, वो इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है, ये बन जाता है इनडायरेक्ट में ऑर्डर्ड, या बन जाता है कमांडेड करके आता है, ठीक। ये आपका इनडायरेक्ट में बन जाता है हमारा सेड टू का या सेड का। दूसरा हमारा क्या करना होता है इसमें, नंबर टू, इसमें कंजक्शन क्या आता है, क्या आएगा, दैट, या आएगा आपका इफ या वेदर, या कुछ और करके आएगा इसमें हमारा कंजक्शन। टू आता है ना, टू क्यों आता है बताइएगा आप लोग, ये नहीं आते हैं, टू आता है, क्यों बताइएगा आप लोग। क्योंकि इसमें क्या होता है, तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मांगता है, लगा होता है आपके सेंटेंस में, इसलिए मांगते हैं यहाँ पे कंजक्शन हमारा टू। हमने बताया आपको स्ट्रक्चर ना अभी यहाँ पे, सेंटेंस कैसे बनता है आपका यहाँ पे इंपरेटिव का, पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लगाते हैं हम लोग टू। हमारा टू क्या होता है, ये इन्फिनिटिव होता है, जो तुरंत क्या मांगता है अपने के बाद में जस्ट।
मांगता है तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है बताइएगा आप लोग। अरे जैसे पढ़ते नहीं आप लोग, टू गो, टू कम, या टू प्ले लिख दिया, टू कम, टू सीट, टू कॉल। और सोचो अच्छे से पहले आप लोग, टू से बोल दिया हमने यहाँ पे, टू स्पीक बोल दिया हमने यहाँ पे, और बोल दिया टू टेल। बताइएगा आप लोग इसका जो है सही प्रकार से हिंदी भाव क्या निकल सकता है? कहने के लिए, बोलने के लिए, करने के लिए। क्या बात है भैया, यही होता है। मतलब ये कोई अंतर नहीं आपका के लिए क्या होता है। अब भैया के लिए आपका दो आता है, यहाँ पे टू आता है, फॉर आता है। अब कम से कम जानिएगा अंतर हमारा, टू कहाँ आता है, फॉर कहाँ आता है, इनकी मीनिंग कहाँ पे कैसे कैसे आती है, वो पढ़ाया जाएगा आपको प्रीपोजिशन में, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो इसकी मीनिंग होती हिंदी में नानी ने करके आती है। नानी ने पढ़ाया था मुझे, किसने पढ़ाया था? नानी ने। जैसे हमने कह दिया टू गो, जाना, लास्ट में क्या मिल गया आपको? ना। ठीक, आप लोग जब कभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद करते होंगे तो मिलता होगा आपका ये। जब कभी किताब पढ़ते हैं, जब जहाँ होता है हमारा टेंस, जहाँ होता है हमारा ट्रांसलेशन, वहाँ नीचे लिखी थी मीनिंग, तो उसमें हमेशा लगा रहता है आपका टू। जैसे कहते नहीं खेल, आप पढ़ते हैं मैं खेल रहा हूँ, तो नीचे लिखा रहता है आपका खेलना, लिखा रहता है प्ले, टू प्ले, उसे बोलते हैं खेलना। होता आपका इन्फिनेटिव के साथ में आता है वहाँ पे। फिर बोल दिया टू प्ले मीन्स खेलना, टू कम मीन्स आना, सब में देख लास्ट में बोल रहा ना आपका यहाँ पे। देन बोल दिया टू सिट, बैठना, टू कॉल, बुलाना, पुकारना, मिल गया आपको। टू से कहना, टू स्पीक बोलना, टू टेल। और क्या होता है बताइएगा आप लोग। अरे एक शब्द की एक मीनिंग तो आती नहीं है, मल्टीपल मीनिंग उसकी आती है, तो क्या बनेगा बताइएगा आप लोग, कुछ एक्स्ट्रा बोलिए। जताना, क्या जताना भैया? जताने के लिए होता है डिनोट करना, शो होता है, एक्सप्रेस होता है। ठीक, ये होता है। बताइएगा इसका होता है बताना या सुनाना भी होता है। जैसे हमने कहा वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? दे टेल्स में गुड स्टोरीज, ऐसा बोला जाएगा वहाँ पे। तो सुनाना भी होता है। तो जो इन्फिनेटिव होता है बताइए इसकी हिंदी मीनिंग क्या आती है? ना, नी, ने करके आता है। तो इसलिए भैया यहाँ मांगता है आपका टू। क्यों मांगता है टू? क्योंकि सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है किससे? यहाँ पे इंपरेटिव में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। जब मिलेगा आपको नाउन, प्रोनाउन, वहाँ कंजक्शन दैट आएगा। ठीक है, जब सेंटेंस आपका स्टार्ट किसी हेल्पिंग वर्ब से होगा, वहाँ आएगा इफ या वेदर। और जब आएगा WH टाइप, वहाँ पे क्या कंजक्शन आएगा? क्वेश्चन वर्ड हमारा खुद ही बन जाएगा उसका कंजक्शन। तो ये होता है इसका बेसिक। ठीक है, नंबर 3 इसमें क्या आता है? कुछ आता है और इतना होता है भैया। इसमें जो आपका मेन चेंजिंग करना होता है हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सेंटेंस कैसे बनते हैं इसमें हमारे? लिख दिया हमने, कहा ही सेड टू मी ओपन योर नोट बुक। बताइए इसमें क्या कहा गया है? उसने मुझसे क्या कहा? अपना नोटबुक खोलो। मतलब क्या बोला कि यहाँ पे आदेश दिया गया, ये काम तुरंत करना आपको, इसी वक्त करना आपको है। ये दिखाता है आपको यहाँ पे ऑर्डर का भाव दिखाता है हमारा। सेंटेंस कैसे बनेगा इसका इनडायरेक्ट में? ही, देन क्या आएगा हमारा? सेट टू क्या बन जाएगा बताइए आप लोग? लिखा गया देखिए साफ साफ, क्या बन जाएगा? ऑर्डर्ड या बन जाएगा कमांडेड। सब लिखा है सामने आपको। ठीक है, बन जाएगा ऑर्डर्ड या चेंज कर दें कमांडेड में इसको हम लोग। देन हमारा क्या आएगा? इसका ऑब्जेक्ट तो ओबे करेगा आपका। अब यहाँ क्या आएगा? कंजक्शन हमारा क्या आएगा इसमें? टू आएगा ना। क्यों आएगा टू?
क्योंकि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। टू देन क्या आएगा, हमारा लग जाएगा साथ में तुरंत इसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आएगा ही ऑर्डर्ड कमांडेड मी टू ओपन। क्या करना है आपको यहाँ पे, अब योर चेंज कैसे हो जाएगा, योर बताइएगा यू से बना है, चेंज कैसे होता है आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माई नोट बुक। इससे पहले पढ़ा दिया गया, पता है आप लोगों को ना, चेंजिंग कैसे करने, पर्सन्स कैसे चेंज करते हैं हम लोग, टेंसेज सब पढ़ा दिया गया आप लोग को अच्छे से इससे पहले ही, ठीक है। सेंटेंस आगे देखते हैं हम लोग। लिखा गया है राम सेड टू मी कॉल दैट बॉय। राम ने मुझसे क्या कहा, कॉल दैट बॉय। इसकी हिंदी मीनिंग क्या आएगी, उस लड़के को बुलाओ या पुकारो या उसको आवाज लगाओ, ठीक। कैसे बनेगा इसका इनडायरेक्ट, हमारा अब बन जाएगा राम, देन क्या होगा बताइएगा आप लोग, सेट टू क्या बन जाएगा, आस्क्ड बन जाएगा। वाह भैया वाह, कितना अच्छा पढ़ के आते हो आप, अभी तुरंत पढ़ा रहे हो, तुरंत आपका माइंड है ना कहीं बाहर, क्या बात है। बन जाएगा ऑर्डर्ड, बड़ा अच्छा उन्नति करोगे फिर से भैया आप। देन क्या होगा हमारा, मी का मी रहेगा, उसके बाद क्या आएगा आपका कंजक्शन, तो यहाँ पे टू आएगा ना कि दैट आएगा, इफ वेदर आएगा, बताओ क्या आएगा भैया, टू आएगा ना, तो बताओ टू क्या आएगा हमारा कंजक्शन, बोलो। दैट दादा बताओ कहाँ लिखा है इसमें, यहाँ हमारा लिखा है कॉल, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हमारा यहाँ पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो टू मांगेगा। अगर यहाँ लिखा नाउन प्रोनाउन लिखा गया सब्जेक्ट मांगेगा दैट। अगर स्टार्टिंग हो तो सेंटेंस किससे, आपका किससे, हेल्पिंग वर्ब से, मांगेगा आपका इफ या वेदर, बताया गया था आप लोग को। कॉल दैट का दैट रहेगा, दिस नहीं करना है बॉय, ये बन गया आपका इनडायरेक्ट में, तो बन गया राम ऑर्डर्ड या कमांडेड मी टू कॉल दैट बॉय। तो इस प्रकार से बन गया इसका हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जैसे लिखा गया है आपका ही सेड टू मी स्टॉप कॉपिंग, या टू कॉपी होता है, स्टॉप कॉपिंग, या बोलते हैं इसको हम टू कॉपी, टू कॉपी। बताइए इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, स्टॉप कॉपिंग या कॉपी, नकल करना बंद करो। कहने का मतलब क्या है, ये काम आपको तुरंत तो रोकना है। तो हमने बताया कि अभी आप लोग को बताओ, मैं ऑर्डर क्या दिखाता है, जो भी काम आपको तुरंत करने के लिए कहा जाएगा वो दिखाएगा आपका ऑर्डर यहाँ पे। तो यही दिखा रहा है आपका स्टॉप कॉपिंग या टू कॉपी, नकल करना बंद करो या तुरंत रोक दो, ठीक, ऐसा दिखाया जाएगा आपका यहाँ पे। इंडायरेक्ट कैसे बनेगा इसका, बन जाएगा ही ऑर्डर्ड या कमांडेड, आएगा मी, कंजक्शन क्या आएगा यहाँ पे, टू स्टॉप कॉपिंग या आएगा टू कॉपी, और लास्ट में आएगा यहाँ पे आपका फुल स्टॉप, ठीक है। लिखा है सी सेड टू मोहन, shut the front door of my house। ये देखिएगा आप लोग क्या बोला गया, सी सेड टू मोहन शट द फ्रंट डोर ऑफ माई हाउस। इसकी हिंदी मीनिंग क्या आएगी, ये बोली क्या बोली यहाँ पे मोहन से कि मेरे घर का जो दरवाजा है सामने वाला जो आगे वाला उसको बंद कर दो, ठीक। जैसे कहीं मान लो कभी कभी इंसान जाता नहीं, फोन करता भाई ये काम कर दो हमारा,
ठीक, या कहीं जल्दी में कहीं हम भागते भागते जा रहे हैं, किसी से हमने कहा ये काम कर दीजिए, कर दो, तो जो काम तुरंत करना, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विनती का भाव भी आ रहा है आपका। लेकिन अगर मान लीजिए सी क्या है, कोई बड़ी हो सकती हैं, कोई पद में या कोई रिलेटिव कोई रिश्ते में बड़ी हो सकती हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर देने का भाव भी आ सकता है। हमने क्या बताया आप लोगों को भी कि जब कोई छोटा बड़े से कोई बात कहेगा तब वहाँ विनती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है भैया, बड़े भी छोटे से रिक्वेस्ट करते हैं, जो थोड़ा पोलाइट मैनर के होते हैं वो सही प्रकार से बात करते हैं, उनमें एटीट्यूड नहीं होता है, घमंड नहीं होता कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, आप छोटे हैं। वो सबसे प्रेम से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, नम्रता पूर्वक बात करते हैं वो सब। तो वहाँ बड़े भी छोटे से रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दोनों भाव आ सकता है आपका, ऑर्डर देने का भी प्लस रिक्वेस्ट करने का भी। तो अभी पढ़ते हैं इसको हम लोग ऑर्डर के यहाँ पे सेंस में। ठीक है, बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा सी ऑर्डर्ड मोहन, कंजक्शन क्या आएगा, टू शट द फ्रंट डोर ऑफ, क्या आएगा, माई बन जाएगा सी से हर, तो यहाँ लगा दीजिएगा आप लोग हर। उसके बाद सेंटेंस का सेम पार्ट उसके आगे भी पीछे भी सिर्फ कॉपी करना बस आप लोगों को। ठीक, मतलब क्या बन जाएगा आपका इसका, सी ऑर्डर्ड मोहन टू शट द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस। बताया गया था आप लोगों को चेंज करना रहेगा हमारा पर्सन्स, माई चेंज कैसे करेंगे, आई, मी, यू, सब पढ़ाया गया आप लोग को हर चीज़ के बारे में। ठीक है, सेंटेंस आगे देखते हैं हम लोग। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टैंड अप ऑन योर बेंच। तो टीचर ने यहाँ विद्यार्थियों से क्या कहा कि अपने अपने बेंच पर आप लोग खड़े हो जाओ, मतलब काम तुरंत करना है। ठीक है, टीचर गुस्से में है, हमने बताया क्या, जब गुस्से में बोलते हैं तो भैया वहाँ पे ऑर्डर दे सकता है इंसान, जब बहुत प्यार से बोलते हैं तो एडवाइस रहता है, और जब थोड़ा झुक करके किसी से हम लोग कोई बात करते हैं वहाँ विनती का भाव आ सकता है। तो टीचर यहाँ पे गुस्से में है, पूरा एकदम फॉर्म में है, तुरंत खड़े हो जाओ आप लोग। ठीक, ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है इसका भाव जो है आएगा, इसके इनडायरेक्ट में आएगा द टीचर कमांडेड बोलेंगे, यहाँ पे दोनों आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑर्डर्ड भी आ सकता है। ठीक है, देन आएगा द स्टूडेंट्स, उसके बाद में क्या आएगा, टू स्टैंड अप ऑन योर, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसका बताइएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए आपका नाउन किस में लिखा गया है, नाउन आपका है प्लूरल में, बताइए क्या बनता है इससे हमारा। अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं यहाँ पे तो दे बनता है, ऑब्जेक्ट में क्या आता है, देम, पोसेसिव में क्या बन जाएगा, इससे हमारा लिखा है यहाँ पे योर, बन जाएगा इसका दियर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे इसके लिए हम लोग दियर। जिस किसी को दिक्कत आए भैया जा करके वो क्या है, पहले के सब पिछले वीडियो देख ले, अच्छे समझ ले। ठीक, क्योंकि जानते हैं ना बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकते हम लोग, नहीं तो जो अदर्स होता है उनको डिस्टर्बेंस होता है, ऐसा होता है। द टीचर कमांडेड या ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप ऑन दियर बेंच, और लास्ट में यहाँ पे लगाइएगा आप लोग फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया आपका ये भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब इसका नेगेटिव पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नेगेटिव में क्या होता है, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मली जो हमारा डू नॉट करके आता है, या इसको बोलते हैं हम लोग डोंट, ये चेंज किस में हो जाएगा आपका, ये बन जाता है सिंपल में आपका नॉट, और बाद में आता है टू, और इसके बाद तुरंत क्या आता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कभी कभी नेवर करके आता है, लेकिन याद रखिएगा नेवर कभी भी ऑर्डर्ड में नहीं आता है, नेवर हमेशा एडवाइस वाले में आता है। ठीक,
नेवर क्या देता है, हमें सीख देता है। हमने कहा कभी यह काम मत करना, मीन्स क्या है, कभी मत करना, ना आज ना लाइफ में कभी। वो देता है आपको वहाँ पे एडवाइस, सजेशन आपका देता है, ठीक है। और डू नॉट, डोंट क्या दिखाता है हमारा यहाँ पे कि आपको यह काम तुरंत नहीं करना है। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट टॉक टू मी, डोंट सिट हेयर, ठीक। ये जो काम तुरंत करना है, डिस्टर्ब मत करो, बैठो मत, मुझसे बात मत करो, उनके यहाँ मत जाओ, इनके यहाँ मत जाओ, ये दिखाता आपका यहाँ पे ऑर्डर, ठीक। दूसरा हमारा क्या होता है इसमें नेगेटिव में, जब हमारा जहाँ आता आपका सेट और जहाँ हमारा आता है सेट टू, ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता आपका फॉरबिड, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, मना करना। इसमें होता क्या हमारा स्पेशली, इसमें क्या होता है, डिनाई बोलते हैं उसे। डिनाई होता है किसी बात से इनकार करना, यहाँ मना कर रहा है, आपको कोई काम करने के लिए तुरंत रोक रहा है, ठीक, तो यहाँ फॉरबिड आएगा, इसे डिनाई बोलते हैं, ठीक। इसे कहते हैं रिफ्यूज भी, इनकार करना, मना करना, ठीक। लेकिन डिनाई हमारा दूसरा होता है यहाँ पे। इसमें क्या होता है आपका जो निगेटिव यहाँ लगा है आपका, नॉट नहीं आता है, यहाँ केवल कंजक्शन आपका टू करके आता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका सेट टू करके आता है ये आपका ऑर्डर्ड ही बनेगा। लेकिन जब फॉरवर्ड की बात करेंगे तो हमारा सेट टू क्या बन जाएगा, सेट हमारा बन जाएगा फॉरवर्ड, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सिंपल लिखा है, राहुल सेड टू मी डोंट पुश मी, पुश मी, पुश मीन्स क्या होता है, धक्का देना, ढकेलना। बोलता क्या हमें यहाँ पे है, राहुल ने मुझसे क्या कहा, मुझे धक्का मत दो। ये काम तुरंत हो रहा है, अभी कोई ढकेल रहा है, उसको मना किया जा रहा है, तो ये दिखाता है ऑर्डर यहाँ पे, ठीक। इसका कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट हमारा बन जाएगा राहुल, देन क्या होगा, सेंटेंस हमारा कौन सा फॉर्म कट कर रहा है, ऑर्डर का, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का, ऑर्डर दे रहा है तो कर देंगे इसको हम लोग ऑर्डर्ड। देन क्या आएगा हमारा मी, उसके बाद में क्या होगा, नॉट नहीं, देखिए हमारा डू नॉट क्या बन जाएगा, सिंपल आपका जो फंडा है बन जाएगा नॉट टू बन जाएगा, इतना जानिए बस आप लोग, ये चीज, ठीक है। जब यहाँ पे ऑर्डर्ड करके आएगा तब बनेगा आपका ये नॉट टू। इसका तुरंत क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा पुश, और मी क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा आपके सब्जेक्ट से, बन जाएगा हिम, बन जाएगा हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा आपका, ठीक। तो बहुत सिंपल बन गया आपका ये, राहुल ऑर्डर्ड मी नॉट टू पुश, और बन जाएगा हिम, ठीक। अब देखिए कैसे बनता है हमारा फॉरवर्ड के रूप में ये, और कर देंगे इसको, बन जाएगा राहुल, उसके बाद में क्या आएगा हमारा सेट टू, या सेट हमारा क्या बन जाएगा फॉरवर्ड। राहुल ने क्या किया, मना कर दिया कि ऐसा काम मत करो, आप ढकेलो मत मुझे ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बनेगा फॉरवर्ड। उसके बाद में क्या होगा आपका आएगा मी, ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिएगा हमारा यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट केवल क्या बन जाएगा आपका टू, टू क्यों बनेगा, क्योंकि जो निगेटिव का भाव दिखा रहा था आपका सेंटेंस में, यहाँ पे वही हमारा दिखा दिया आपका रिपोर्टिंग वर्ब में दिखा दिया यहीं पे। पहले निगेटिव बन गया आपका, ये बन गया आपका राहुल ने मुझे मना कर दिया, क्या करने से, ढकेलने से, धक्का देने से, तो आएगा पुश हिम। तो इस प्रकार से निगेटिव इसका बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा आप लोग कॉपी कर लीजिए।